संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतावद्गुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाचरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। किसने सेट किया है माइक? उसको बीच में चेंज मत कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये जो चंदन यात्रा है, ये जो लीला है इसकी, श्री माधवेंद्रपुरी कैसे गोपीनाथ जी के लिए, गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया और इस लीला से हम लोग क्या शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं अपने जीवन। इसी सारे वैष्णवों का मैं आशीर्वाद चाहूंगा, जिससे इस लीला को बोलने का प्रयास करूंगा। तो माधवेंद्रपुरी, ये श्री माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे। ईश्वरपुरी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। माधवेंद्रपुरी हमेशा भगवान के प्रेम में एब्जॉर्ब रहते थे। He was always in ecstasy, हमेशा भगवान के प्रेम में विभोर रहते थे, हमेशा भगवान के चिंतन में रहते थे और शरीर की कोई भी आवश्यकताएं शारीरिक स्तर पे वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी उन्होंने गोवर्धन की तलहटी पे रहना, वहां पे गोविंद कुंड के पास उनकी अभी भी भजन कुटीर है श्री माधवेंद्रपुरी, तो वहां पे वो रहते थे और वहां पे नित्य रूप से किसी से भिक्षा मांगने भी नहीं जाते थे। वो केवल वहीं रहते थे, भगवान का नाम जप करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। इस प्रकार से वो वहां पे रह रहे थे। तो एक दिन एक छोटा बच्चा आया
वो छोटा बच्चा वहां पे उनके लिए, माधवेंद्रपुरी को भूख लगी थी, तो एक छोटा बच्चा आया और वो छोटा बच्चा उनके लिए दूध का ग्लास लेके आया। तो माधवेंद्रपुरी ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मुझे भूख लगी है? तो बालक ने बोला, मुझे सब पता है, मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रह सकता, ये मेरा एरिया है। तो कुछ लोग भिक्षा मांग के ले लेते हैं, जो भिक्षा नहीं मांगते उनको देने के लिए मैं स्वयं आता। माधवेंद्रपुरी को दिया, माधवेंद्रपुरी ने उस दूध को ग्रहण किया। उस दूध को ग्रहण जैसे ही उन्होंने उसको लिया और उसने बोला बालक ने, आप ले लीजिए, ये पात्र लेने वापस आऊंगा। दूध जैसे ही पिया वो समझ गए कि ये अमूल का दूध नहीं है, अमूल की डेयरी का, ये संसार का दूध नहीं है। वो समझ इतने भगवान के दिव्य उन्माद में उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आ गया, वो दूध पीते वो समझ गए ये बहुत विशेष है। और उसके बाद वापस से वो अपने भजन में लग गए, जप में लग गए। जब करते करते जब वो समाधि में थे तब उनको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में वही बालक आया, और स्वप्न में वही बालक आया और वो बालक बोलता है माधवेंद्रपुरी से, बहुदुने तुम्हारा पथ करे निरीक्षण, कब आसी माधवानी करी सेवन। तो वो बालक बोलता है, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बहुदुने तुम्हारा पथ करी निरीक्षण, इतने दिनों से मैं इस रास्ते में देख रहा हूँ, कब इस रास्ते से माधवेंद्रपुरी आएंगे, कब आसी माधवानी करी वे सेवन, और कब मेरी वो करेंगे। तो भगवान जो है अपने प्रेमी भक्तों का इंतजार करते हैं। हमको लगता है कि भक्ति भगवान का इंतजार करते हैं, लेकिन भगवान भी भक्त का इंतजार करते हैं, भगवान वेट करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी का भगवान वेट कर रहे थे। देखिए कितने उच्च श्रेणी के माधवेंद्रपुरी भक्त थे। माधवेंद्रपुरी के लिए, उनकी सेवा के लिए भगवान वेट कर रहे थे, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे, कब भगवान किसी भी व्यक्ति से सेवा ग्रहण नहीं करते, भगवान चुनते हैं। रोज ही भगवान की सेवा में लगे हैं इतने सालों से। राधा माधव ने पकड़ लिया है। भगवान चुनते हैं अपने भक्तों को जिससे सेवा करवाना चाहते हैं, किसी भी भक्त से सेवा नहीं करवाते। तो माधवेंद्रपुरी को जब स्वप्न आता है कि कैसे भगवान आए हैं, तो सपने में ही वो सोचने लगते हैं, अरे मैं पहचान नहीं पाया, भगवान मेरे सामने आए, मैं पहचान नहीं पाया। बड़ा शोक करने लगते हैं, लेमेंटेशन करने लगते हैं उस चीज पे। भगवान बोलते हैं, तुम्हारा प्रेम वश सेवा करी अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारे बार सकल संसार। भगवान बोलते हैं तुम्हारा प्रेम वश है, तुम्हारे प्रेम के वश में आके मैं सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, कि तुम्हारा जो प्रेम है उसके वश में आके मैं सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। और उनके प्रेम के वश में आके गोपाल जी ने पूरा गाइडलाइन दिया। गोपाल जी ने बोला, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, इतने सालों से मैं इस पर्वत के नीचे झाड़ियों में मिट्टी से पूरा कवर हूँ, मैं वेट कर रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम मुझे यहाँ से निकालो, स्थापित करो, मेरी पूजा करो, अर्चन करो। अब कैसे निकालना है, कैसे स्थापित करना है, अर्चन करना, कोई डिटेल नहीं बताया भगवान ने, कुछ डिटेल नहीं बताया। कौन हेल्प करेगा? माधवेंद्रपुरी तो विरक्त साधु थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, जपमाला ही उनकी एक संपत्ति थी और कुछ नहीं था। हाँ, और अपने लिए भी भिक्षा नहीं मांगते थे, लेकिन गोपाल जी के लिए वो निकल गए, गोपाल जी की सेवा के लिए निकल गए। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, ग्रुप बनाया, सब लोग फावड़ा वगैरह लेके पहुंच गए गोवर्धन के वहां पे। खुदाई की गई, गोपाल जी को निकाला। गोपाल जी पूरे धूल से कवर थे, झाड़ियों से कवर थे। इतने साल से माधवेंद्रपुरी का इंतजार कर रहे थे, फिर गोपाल जी को वहां से उन्होंने निकाला और गोपाल जी को एक शिला पे स्थापित किया और यमुना से पानी लाया गया, गोपाल जी को नहलाया गया और छोटा सा वहीं भगवान के लिए गोवर्धन की एक शिला है, उसको ही आसन बना दिया, वहीं पे ऑल्टर बना दिया
इंस्टेंट ऑल्टर। हाँ, और माधवेंद्रपुर ने बोला कि अभी आप सब लोग तैयारी करो, क्योंकि भगवान आए हैं तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए। भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया, भाई भगवान है, भाई कौन सा नाम है, कृष्ण भगवान के इतने सारे नाम है। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, तो उन्होंने बोला देखो भाई मेरा नाम है गोपाल, भगवान ने खुद ही बता दिया। और गोवर्धन धारी, गोवर्धन को धारण करने वाला मैं ही हूँ। ब्रजे रे स्थापिता अभी यहाँ अधिकारी, तो भगवान बोलते हैं ब्रज में मैं अभी स्थापित हूँ और यहाँ का मैं ही इंचार्ज हूँ, यहाँ का कंट्रोल करने वाला टेम्पल प्रेसिडेंट जीबीसी सब मैं ही हूँ। तो भगवान ने बता दिया मेरा नाम है गोवर्धन धारी और मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। तो सब लोग तैयारी करने लगे, सब लोग तैयारी करने लगे। देखिए भगवान देखते हैं, जो कृष्ण है वो निरंतर देखते हैं मेरा भक्त कैसे भजन कर रहा है, ये कैसे साधना कर रहा है, अपने जीवन में मेरे लिए ये कितना प्रयास कर रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए ये। और जो भक्त प्रामाणिक रूप से भगवान की भक्ति में लगता है, सेवा में लगता है, हाँ, फिर भगवान उससे सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। भगवान उसको चुन लेते हैं, लाखों लोगों में से चुन के उसको अपनी सेवा में लगा लेते हैं। लाखों पुष्प हैं लेकिन एक पुष्प भगवान के चरणों में है, भगवान ने उसको चुन लिया है। ऐसे भगवान अपने भक्तों को चुन लेते हैं। भगवान देख रहे थे बहुत समय से माधवेंद्रपुरी की भक्ति को, उनकी सेवा को। ये संसार में हमको हमारी हर क्रिया को कोई नहीं देखता है, हर क्रिया को कोई देखता है नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता है। और क्रिया को देख भी ले तो हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो कोई सीसीटीवी कैमरा कैच कर सकता है, नहीं कैच कर सकता। लेकिन जो हम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, भगवान का कैमरा सब कुछ कैच करता है और एक भी चीज भगवान भूलते नहीं। तो भगवान ने बुलाया, अब इतना बड़ा सेलिब्रेशन अरेंज किया गया। भगवान उठे और सारे जो गांव वाले थे उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया। अब भगवान आए फेस्टिवल, ब्रज में रहने वाले लोगों का कृष्ण के प्रति सहज प्रीति, जैसा ये संसार में सब ब्रज में रहने वाले लोगों का कृष्ण के प्रति सहज। विषय जे प्रीति से ही मत प्रीति होकर चरण है तुम्हारा। भक्ति विनोद ठाकुर याचना कर रहे हैं, भगवान मेरी विश्व में जितनी प्रीति है, कब मेरी इतनी प्रीति आपके चरणों में होगी। विषय जे प्रीति है वे अच्छा है हमारा, तो जितनी मेरी विश्व में प्रीति है, इतनी प्रीति मेरे आपके चरणों में कब होगी। तो सारे ब्रजवासी जो जो भी उनके पास था सब लेके आए और इतना कुकिंग हुआ, इतना कुकिंग हुआ, दाल के तालाब बन गए, खीर के तालाब बन गए और जो चावल है उसके पहाड़ बन गए। इसी तरह कुछ बड़े पहाड़ चावल के, छोटे चावल के छोटे पहाड़ पकोड़े के, इस प्रकार हर प्रकार के व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन उन्हें बनाए। उसको रखने के लिए कोई थाली में आप रख नहीं सकते, भोग लगाने के लिए इतना बनाया गया। तो पूरा गोवर्धन के आगे, भगवान का डाइट भी बहुत ज्यादा है, आदमी 4 रोटी खाता है, 5 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, गोपाल जी ने देखा सब खा लिया, सब का सब पहाड़ के पहाड़ खत्म हो गए, दाल के तालाब खत्म हो गए। तो इतना सब इमीडिएटली, इतने पकोड़े, खीर की नदी सब खत्म। ये लेकिन भगवान क्या है, बड़े दयालु है भगवान, भक्त वत्सल है। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, तारा हस्त स्पर्श ते मन है इला, लेकिन भगवान के स्पर्श से सब एज इट इज वापस आ गया। सब कुछ भगवान ने खा भी लिया, उसके बाद अपने भक्तों के लिए भगवान ने सब कुछ दे दिया। ये भगवान के चमत्कार है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुछ ही वर्षों में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन
किस प्रकार से पूरे विश्व में फैल गया, इस पे लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि 5 साल में हमारा आंदोलन कैसे इतना फैल गया विश्व में। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान ये 5 दिन में भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो सारे लोग आए, अब गोपाल जी को भोग लगाया गया, भोग लगाने के बाद आरती, आरती के बाद अभिषेक के लिए सब लोग दूध दही घी लेके आ गए। मथुरा के व्यापारियों तक सूचना पहुंच गई, न्यूज बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा था। मथुरा के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, गहने की दुकान वाले थे, तो गहने जेवर बहुत जितने रत्न और गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर पोशाक सब लेके आने लगे। और अभी भगवान है, भगवान के किचन के लिए सब लोग बर्तन बर्तन लाने लगे। जो बर्तन के व्यापारी थे, तुरंत किचन का सेटअप हो गया ऑन द स्पॉट। जितने लोगों की गौशाला, सब लोग अपने अपने गाय से, ब्रज में हर जगह गाय है, हर घर में गाय है, तो सब लोगों ने एक एक गाय गोपाल जी को दी। तो हजारों गाय तुरंत गौशाला रेडी। तो भगवान का हर काम कुछ भी कर सकते हैं भगवान ऑन द स्पॉट, इस प्रकार से। अब माधवेंद्र को लगा कि कैसे भगवान का पूजा होगा, अर्चन होगा। उसी समय दो पुजारी आ गए बंगाल से, दो बंगाल से पुजारी आ गए। वो इतने प्रेम से पूजा करते थे भगवान की, माधवेंद्र पुरी को तुरंत पसंद आ गई। तब से बंगाली पुजारी हैं, तब से लेके आज तक। तो उसके बाद माधवेंद्र पुरी उनको रख दिया। तो इस प्रकार से जब लीला होती है तो गोपाल जी की नित्य रूप से रोज सेवा चलने लगी, रोज उनका अर्चन, बहुत सारे लोग आने लगे दर्शन के लिए। भगवान को फेमस करने के लिए यूट्यूब और फेसबुक में डालने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप फेमस हो जाते हैं, उनका यश नित्य। तो इस प्रकार से सेवा चल रही थी। तभी ड्रीम नंबर 2, ड्रीम नंबर 1 आया था माधवेंद्र पुरी को, उसके बाद ड्रीम नंबर 2, गोपाल कहे पुरी अमर ताप नहीं आए, मलय चंदन ले बार तबे से जुड़ा है। तो गोपाल बोलते हैं, गोपाल कहे पुरी अमर ताप नहीं। गोपाल जी बोलते हैं माधवेंद्र पुरी से, अरे मेरे को इतना गर्मी लग रहा है, हाँ एसी लगवाओ, थोड़ा गर्मी लग रहा है, गर्मी से ताप जो मुझे हो रहा है जा नहीं रहा है। मलय चंदन ले, अगर मलय से चंदन लाया जाए, उसका अगर मेरे शरीर पे लेप होगा तबे से जुड़ा है, तब थोड़ा ठंडक मिलेगी। अब कहाँ है गोवर्धन मथुरा, कहाँ है मलय चंदन लाना है, इतना दूर, उस समय ना ट्रेन है ना कुछ है ये, और बड़ा मुश्किल था। आधी जगह पे मुस्लिम लोगों का राज्य था, डाकू लोग थे, लेकिन माधवेंद्र पुरी वयोवृद्ध थे, बहुत वृद्ध अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि भगवान को चंदन चाहिए, हाँ वो भी सपने में सुना, कोई सोच सकता था अरे तो सपना है यार, हटाओ। उन्होंने जैसे ही सुना, अगले दिन तुरंत निकल पड़े माधवेंद्र पुरी, तुरंत निकल पड़े, हाँ तुरंत, इतनी वृद्ध अवस्था में तुरंत वो निकल पड़े पैदल। और उनके मन में अपनी वृद्ध अवस्था की चिंता नहीं थी, उनके मन में इतना एक्सटेसी था, इतना उल्लास था कि भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया। माधवेंद्र पुरी ऐसे निकल चुके, निकलते 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 सारी सर्विसों को देके वो पहुंच गए कहाँ, रेमुना। रेमुना गए, रेमुना में वहां पे उन्होंने भगवान का दर्शन किया। नित्य गीत करी जग मोहने वशीला। तो जैसे ही भगवान का दर्शन किया उन्होंने, गोपीनाथ जी का, तुरंत नृत्य करने लगे और एकदम एक्सटेसी में चले गए। और पुजारी वहां से मिला, पुजारी जो पूछते हैं क्या क्या भोग लागे, ब्राह्मण है पूछीला। तो ब्राह्मण से उन्होंने पूछा यहाँ पे आप गोपीनाथ को क्या क्या भोग लगाते हैं, क्योंकि तो उनकी इच्छा थी कि गोपाल जी को भी अभी अच्छा भोग लगाना है। कृष्णा डिजर्व्स द बेस्ट, द बेस्ट, कृष्णा डिजर्व्स द बेस्ट। पेजावर स्वामी है, उन्होंने साउथ इंडिया में जो तिरुपति जी है, तिरुपति बालाजी, बालाजी के लिए एक हीरे का मुकुट बनवाया, उन्होंने बनवाया था, वो कई करोड़ों का था। तो रिपोर्टर्स ने पूछा, इतने लोग भिखारी हैं, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग मर रहे हैं, तो भगवान को आप इतना कॉस्टली मुकुट पहना रहे हो। तो पेजावर स्वामी बोलते हैं, आप किसी देश के राष्ट्रपति का एक दिन के सिक्योरिटी का खर्चा देखिए कितना है,
किसी देश का राष्ट्रपति होता है, इंडिया का भी प्राइम मिनिस्टर है, कई मिलियन एक दिन के सिक्योरिटी का खर्चा है। और अमेरिका का राष्ट्रपति आप देखेंगे कई मिलियन डॉलर एक दिन के सिक्योरिटी का खर्चा है। मैं बोला एक साधारण राष्ट्रपति के लिए इतना सिक्योरिटी में खर्चा कर रहे हो, इतने लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, हाँ उन पे भूखे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, आवश्यकताओं की कमी है। एक प्रेसिडेंट को जब आप इतना ट्रीटमेंट दे रहे हो, भगवान के लिए तो ये हीरे का क्राउन भी कुछ भी नहीं है। जाओ स्वामी ने बोला। तो इसी तरह से माधवपुरी की एक शादी की, गोपाल जी का सेवा बहुत अच्छे से हो, तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि यहाँ पे क्या क्या भोग लगता है। तो पुजारी बोलता है संध्या भोग लागे शीर अमृत के लीनाम द्वादश मात्र पात्र भवे अमृत समान। तो उसने बोला, पुजारी ने, संध्या भोग लगे खीर, संध्या भोग में खीर यहाँ पे लगता है, नाम क्या है, अमृत केली। द्वादश मात्र पात्र, केवल 12 मटकों में लगाए जाते, द्वादश मात्र पात्र भवे अमृत समान, लेकिन वो अमृत के समान है। गोपीनाथ है शीर बोली प्रसिद्ध नाम यार, पृथ्वी ते भोग कहाँ नाही यार। और वो बोलते हैं कि गोपीनाथ की जो खीर है ये प्रसिद्ध है, पृथ्वी पे ऐसा भोग कहीं पे नहीं मिलेगा। तो माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा हो गई कि अगर थोड़ा सा अगर बिना बोले थोड़ा सा एक खीर मुझे टेस्ट करने मिल जाए तो ऐसा ही खीर मैं गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगे। हालांकि जो माधवेंद्रपुरी थे उनको अपने लिए कुछ भी चिंता नहीं थी, लेकिन गोपाल जी के लिए उनके मन में ऐसा विचार आया। लेकिन जैसे उनको विचार आया वो अपने आप को कोसने लगे, क्योंकि वो सोचने लगे कि कैसा मेरे मन में विचार आ गया, अभी तो भगवान को भोग नहीं लगा। इसलिए आप देखते हैं भोग को हम ढक के ले जाते हैं। तो ढक के क्यों ले जाते हैं? क्योंकि किसी ने देख लिया, लगेगा मेरे को खा लेना चाहिए, हाँ मेरे को मिलेगा क्या, तो वो क्या हो जाता है, कलुषित हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। तो वो हर चीज भगवान के भोग के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो माधवेंद्रपुरी अपने आप को कोसने लगे, हालांकि उनकी इच्छा केवल भगवान की सेवा की। ये तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, सर्वस्य जाम निर्सन्निविष्टो मत्तास्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। और भगवान कृष्णा, भगवान इतने ध्यान से, जो शुद्ध भक्त है कोई भी इच्छा नहीं करता है। नरसिंहदेव परेशान हो गए, ऑफर दे देंगे प्रहलाद महाराज को, भाई ये ले लो, भाई वो ले लो, भाई वो ले लो। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, अरे मैं वाणी थोड़ी हूँ, व्यापारी थोड़ी हूँ कि मैं कुछ भी ले लूं। ये तो अगर जो सेवा करने में स्वामी से कुछ मांगता है वो सेवक नहीं है, और जो स्वामी है वो किसी व्यक्ति को जो उसके लिए अच्छा नहीं है तभी भी देना चाहता है, वो स्वामी नहीं है। हाँ, तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि भक्त कुछ मांगता नहीं है। तो अब माधवेंद्रपुरी के हृदय में इच्छा हो गई है थोड़ी सी, तो भगवान ने तुरंत नोटिस किया, नोट डाउन कर लिया कि अब इसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। कि माधवेंद्रपुरी के मन में इस प्रकार का विचार आया। तो माधवेंद्रपुरी फिर वहां से चले गए, मंदिर से बाजार में चले गए, जप आदि करने लगे। हाँ, तो जब वहां पे जप वगैरह करने लगे तो जो पुजारी है उसने भगवान को सुलाया, और सुलाने के बाद वो चला गया, भगवान का द्वार बंद करके सोने चला गया। तो पुजारी को ड्रीम आया। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ड्रीम, सपनों की कहानी है। स्वप्न में ही भगवान सब कुछ डेलीगेट कर रहे हैं। ये भगवान का कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। वो पुजारी सो गया, पुजारी को भगवान ने स्वप्न दिया, उठा पुजारी कर द्वार विमोचन। तो पुजारी को बोला उठो, रात में उठा दिया, बोला मेरा द्वार खोलो, शीर एक रखिया चीज सन्यासी कारण। बोला एक खीर मैंने रखा है सन्यासी के लिए। पुजारी को सपना आया भगवान का, वो भी तुरंत उठ गया, तुरंत उसने स्नान किया, भगवान का द्वार खुला, और भगवान का द्वार खोला उसके मन में भी था, भगवान बोल रहे हैं क्या, एक खीर का पॉट मैंने रखा है। कहाँ पे रखा है? दादरा चले ढका एक शीर आया, तुम्हारा ना जानीला कहा हमारा माया। भगवान बोलते हैं मैंने अपनी धोती के नीचे छुपा के रखा है, मेरी माया के कारण तुम उसको नहीं जान पाए।
तुरंत पुजारी जाता है, दर्शन खोलता है, तो देखता है एक खीर का मटका रखा हुआ। तो पुजारी तुरंत तो मटके को लाता है और वो भी सोचता है कौन इतना महान भक्त है जिसके लिए भगवान ने चोरी किया। तब से भगवान का नाम हो गया खीर चोर। गोपीनाथ थे, खीर चोर ऐड हो गया। जैसे इनिशिएशन के बाद दास ऐड हो जाता है, खीर चोर गोपीनाथ हो गए। अब उसके बाद पुजारी गया बाजार में ढूंढता हुआ माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कहाँ है माधवेंद्रपुरी, उनके लिए भगवान ने ये खीर चुराया है। हाँ, अब माधवेंद्रपुरी को देखा, माधवेंद्रपुरी जप कर रहे थे, माधवेंद्रपुरी को उन्होंने खीर का मटका दिया। आंखों से इतनी अश्रुधारा माधवेंद्रपुरी के भगवान के प्रेम का स्मरण करके, भगवान कितने दयालु हैं। मेरे मन में छोटी सी एक इच्छा आई, भगवान ने तुरंत उसको कैच कर लिया। माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, रोने लगते हैं। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी खीर का आस्वादन करते हैं। वो खीर तो भगवान का प्रेम है, उसका आस्वादन करते हैं और उस मटके को माधवेंद्रपुरी रख लेते हैं। रोज उस मटके से, उस मटके का थोड़ा थोड़ा मिट्टी माधवेंद्रपुरी अपने जीवन भर उसको खाते रहे। अब ये खबर फैल गई, माधवेंद्रपुरी को चिंता हो गई। किसकी चिंता हो गई? माधवेंद्र को चिंता हो गई, कैमरा वाले आ जाएंगे, अभी मीडिया वाले आ जाएंगे। हाँ, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है भाई, इसके लिए भगवान ने खीर चुराया है। तो उनको चिंता हो गई कि अभी यश बढ़ जाएगा। हमको चिंता होती है कि कब न्यूज़पेपर में नाम छपेगा। हाँ, हम देखते हैं कि कितने लाइक्स हो गए, कितने लोगों ने वीडियो देखा, कितने व्यूज हैं, कितने लोगों ने स्टेटस देखा। हाँ, शुद्ध भक्त को चिंता हो जाती है कि ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है ये भक्ति में बाधा बन सकती है। तो माधवेंद्रपुरी तुरंत वहां से निकल गए, तुरंत वहां से निकल गए। वो तुरंत वहां से जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए क्योंकि उनको लगा भी लोग पीछे आ जाएंगे। लेकिन उनसे पहले उनकी प्रतिष्ठा, माधवेंद्रपुरी की प्रतिष्ठा वहां पहुंच गई। इसलिए बोला जाता है जो स्तुति कन्या होती है हमेशा कुंवारी रहती है। स्तुति कन्या, हाँ, वो हमेशा कैसी रहती है? कुंवारी रहती है, वर्जिन रहती है। क्यों? क्योंकि जो उसके पीछे भागता है उससे वो आगे भागती है, वो उससे दूर भागती है। और जो जिसके पीछे वो भागती है वो उससे दूर भागता है। मतलब क्या है कि जो संसारिक लोग हैं वो स्तुति के पीछे भागते हैं लेकिन वो उनसे दूर भागते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको यश लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनके पीछे वो भाग रही है लेकिन वो अलग भाग रहे हैं। तो मैरिज कैसे होगा? तो इसलिए वो हमेशा कुंवारी रहती है। अब जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी से पहले क्या पहुंच गया? माधवेंद्रपुरी के बारे में पहुंच गया कि भाई इनके लिए भगवान ने खीर चुराई। माधवेंद्रपुरी ने बोला कोई बात नहीं, चलो अब तो हो ही गया। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथपुरी में उन्होंने राजा से मिला, राजा से बोला मुझे भगवान के लिए चंदन लेके जाना है। चंदन लेके जाना आसान चीज नहीं है, बहुत सारा टैक्स लगेगा, उठाने के लिए भी लोग चाहिए। तो राजा ने उनको 2 सेवक दिए और जितना भी टोल टैक्स वगैरह था उसका पूरा पैसा दिया माधवेंद्रपुरी का। बड़े सम्मान के साथ सब कुछ अरेंज करके राजा ने उनको फिर भेजा। फिर वहां से माधवेंद्रपुरी वापस आए, लौटते लौटते लौटते, हाँ, वापस आए। कहाँ पे आए? रेमुना में आए वापस। अब वापस जब माधवेंद्रपुरी रेमुना में आए तो रेमुना में आके वापस से भगवान का दर्शन करते गोपीनाथ जी का वापस से ड्रीम आता है। ये कौन से नंबर का ड्रीम है? ड्रीम नंबर 3। माधवेंद्रपुरी को क्या है? ड्रीम नंबर 3 आता है। तो गोपीनाथ बोलते हैं, भगवान को चिंता हो जाती है, अरे माधवेंद्रपुरी इतने बूढ़े हैं, इतने वृद्ध हैं, इतना चंदन लेके इतना परिश्रम करके उनको वहां पे आना पड़ेगा, मथुरा तक आना पड़ेगा, तो बड़ा कष्ट हो जाएगा मेरे भक्त। तो भगवान बोलते हैं कि मैं, उनको सपना देते हैं कि मैं गोपीनाथ से अभिन्न हूँ। तो अगर तुम गोपीनाथ को चंदन लगा दोगे तो मेरी जो गर्मी है वो चली जाएगी। तो फिर माधवेंद्रपुरी भगवान की जैसी आज्ञा, सेवक मीन्स स्वामी की जैसी इच्छा, तो तुरंत, अभी तक पूरा प्लान कर लिए थे माइंड में कि मथुरा जाना है, लेकिन जैसे ही गोपीनाथ जी ने स्वप्न दिया तो अभी भी रेमुना में जगन्नाथपुरी के पास ये जगह है, वहां पे भी ईश्वर गोपीनाथ का मंदिर है, बहुत सुंदर विग्रह है। तो माधवेंद्रपुरी ने चंदन लगाने के लिए पूरा इंतजाम किया और वहां पे पुजारी को बताया कैसे भगवान को चंदन लगाना है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये चंदन यात्रा 1 महीने मनाते हैं।
क्योंकि भगवान को बड़ी गर्मी लगती है, तो चंदन में अगरू कपूर वगैरह डाल के भगवान को लगाया जाता है। हाँ, क्योंकि भगवान को जब ठंडक मिलेगी तो बाकी सब लोगों को ठंडक मिल जाएगी, इसीलिए तो भगवान को ये चंदन लगाया जाता है। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी वहां पे सब समझा के पुजारियों को नियुक्त करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये कथा चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं अपने पार्षदों को कि माधवेंद्र की भक्ति कितनी महान थी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु गए नित्यानंद करह विचार, पूरी समभाग्यवान जगत नहीं यार। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, थोड़ा विचार कीजिए, पुरी के समान कौन भाग्यवान है इस जगत में। 3 बार भगवान ने उनको स्वप्न में आके सेवा दिया, 3 बार सपने में आके भगवान ने उनको सेवा दिया। कौन माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यवान होगा। और माधवेंद्रपुरी की भक्ति कितनी महान है, अपने लिए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया लेकिन भगवान की सेवा के लिए इतना मैनेजमेंट ले लिया सब। हाँ, जैसे भरत महाराज थे, राम जी ने जब बोला कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो भरत जी ने 14 वर्ष पूरे राज्य की जिम्मेदारी ली, लेकिन राजा की एक भी फैसिलिटी को उपयोग नहीं किया। प्रगाढ़ प्रेमे स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। तो जो प्रगाढ़ प्रेम होता है, स्वभाव होता है, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार, कि को क्या दुख हो रहा है, क्या विघ्न आ रहा है, उस पर विचार नहीं करता है व्यक्ति, तो सेवा करना चाहता है। संसार में भी हम देखते हैं कोई किसी से प्रेम करता है, एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम रहता है, बड़ा कष्ट होता है उसको। हम देखते हैं किसी माता को रात में उसको उठना पड़ता है, बच्चे कभी भी उठ जाता है, ये कभी टॉयलेट कर देता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी उसकी डिजायर हो जाती है। माइंड की तुलना बच्चे से की गई है ना, हमारे मन में कुछ भी इच्छा आ जाती है, ऐसे बच्चे को कुछ भी चाहिए ये, लेकिन बड़े प्रेम से माता पिता जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करते रहते हैं। हाँ, इसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के लिए बहुत कष्ट लेने के लिए रेडी रहते हैं। प्रगाढ़ प्रेम का ये स्वभाव है, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो श्रद्धा युक्त है या सुने जना, श्री कृष्ण चरण से पाए प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रद्धा पूर्वक जो भी इस कथा को सुनता है, हाँ, माधवेंद्रपुरी की, निश्चित ही शीघ्र उसको कृष्ण के चरणों में उसकी प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो कथा है माधवेंद्रपुरी की, जो हमने शॉर्ट में सुनी, इसमें से हम देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लेसन जो सीख सकते हैं। पहला लेसन है कि भगवान बहुत ध्यान पूर्वक हमारी सारी क्रियाओं को देखते हैं और अपने भक्तों के लिए सही समय पे सही योजना भगवान करते हैं। इसका एक और उदाहरण आता है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा को मारने के लिए, तो सारे पांडव खड़े थे। उत्तरा के गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा और पांडवों को मारने के लिए अलग ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो महायोगिन देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास जाती है, सारे पांडव खड़े हैं, लेकिन उत्तरा को पता है कोई नहीं बचा पाएगा मुझे अभी भगवान के सेवा। तो पांडव लोग देख रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आया भाई कौन सा वेपन छोड़ा है, AK-47 है, स्टेन गन है, क्या है, ग्रेनेड छोड़ा है, हाँ, समझ नहीं आ पाया उनको। तो भगवान भी समझ गए कि मुझे उत्तरा के गर्भ को भी बचाना है और इन पांडवों को भी बचाना है। अनन्य विषय आत्मनम, क्योंकि जो पांडव हैं अनन्य रूप से मेरी भक्ति में लगे हैं। पांडवों को प्रार्थना करनी नहीं पड़ी, प्रार्थना नहीं करनी पड़ी उनको भगवान से बचाने के लिए, बिना प्रार्थना किए भगवान ने बचाया। यहाँ पे माधवेंद्रपुरी गए नहीं कि भाई मुझे सेवा चाहिए, बिना उसके भगवान आ गए सेवा मांगने के लिए। अम्बरीश महाराज ने भगवान से प्रार्थना नहीं की, बिना उसके भगवान ने बचाया। तो अपने भक्तों के जीवन में भगवान सब अरेंज करते हैं। ये पहला लेसन। हाँ, दूसरा लेसन है इसमें कि भगवान भक्तों के प्रेम
तो गीता में जो 9.26 है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं कि पत्ता पुष्प मुझे कुछ भी अर्पण कर दो, प्रेम से जो मुझे अर्पण करता है मैं उस प्रेम को ग्रहण करता हूँ। प्रेम से व्यक्ति मुझे कुछ भी अर्पण करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इन द ऑफरिंग, सर्विंग एंड कुकिंग द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इज लव। हम भगवान को कुछ भोग अर्पण करते हैं, हम भगवान को कुछ सर्व करते हैं, भगवान के लिए हम कुछ भोजन बनाते हैं। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान केवल प्रेम को ग्रहण करते हैं। आदर्श क्या है कि जो व्यक्ति, जो किसान बीज लगाता है वो बीज भी प्रेम से लगाना चाहिए कि ये भगवान के लिए। फिर काटने वालों को प्रेम से काटना चाहिए और हर चीज प्रेम से होनी चाहिए, तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, नथिंग कैन इंड्यूस द लॉर्ड टू एक्सेप्ट द ऑफरिंग एक्सेप्ट द लव। प्रेम के अलावा भगवान को कोई भी चीज वश में नहीं कर सकती। तीसरा चीज हम देखते हैं भगवान का ट्रांसेंडेंटल टच। भगवान किसी भी चीज को स्पर्श करते हैं तो भगवान का स्पर्श दिव्य है। भगवान ने ध्रुव महाराज थे, इतने छोटे बच्चे थे, एलकेजी में भी नहीं गए थे, अभी एलकेजी या नर्सरी में भी भगवान को देख के उनके मन में इस प्रकार का विचार हुआ कि भगवान के लिए मैं कैसे प्रार्थना उत्पन्न करूं। संस्कृत का व्याकरण नहीं आता है, ग्रामर नहीं आता है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कर दिया और जैसे ही स्पर्श किया तुरंत एकदम इतनी सुंदर प्रार्थना है जो आज भी हम सुनते हैं। तो भगवान का जो स्पर्श है वो दिव्य है। इसी तरह भगवान ने स्पर्श किया अपनी आंखों से तो पूरा का पूरा जो भोग था वो वापस आ गया। इस प्रकार से चौथा लेसन है, हम देखते हैं माधवेंद्र पुरी ने बड़ा कष्ट लिया भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करने में बड़ा कष्ट लिया। तो इस संसार में स्ट्रगल इज द नेम ऑफ द गेम एज लॉन्ग एज वी आर देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड। जब तक हम भौतिक संसार में हैं तब तक संघर्ष रहेगा। जो भक्त है भगवान के लिए संघर्ष करता है, जो साधारण व्यक्ति है अपने लिए संघर्ष करता है, अपने लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो संघर्ष करता है उसके जीवन में हमेशा कष्ट बना रहता है। क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति कैसा है, नेक्टर इन द बिगिनिंग, पॉइजन इन द एंड। शुरू में अमृत की तरह लगता है इंद्रिय तृप्ति, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो जहर की तरह हो जाता है। और जो भगवान की सेवा है शुरू में उसमें कुछ कष्ट हो सकता है, पॉइजन इन द बिगिनिंग बट नेक्टर इन द एंड, लाइक। तो दुर्योधन युद्ध कर रहा है, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन के पक्ष में कृष्ण है। इस संसार में हर व्यक्ति के लिए संघर्ष है, लेकिन अगर वो संघर्ष हम भगवान की सेवा के लिए लेंगे तो भगवान हमारे जीवन में सब कुछ कर देंगे। प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा के लिए वो संघर्ष किया, वृंदावन छोड़ के इतना कष्ट भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान अपने भक्त के त्याग को कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। इसके बाद और भी बहुत सारे लेसन, लेकिन एक लेसन मैं बताऊंगा आपको लास्ट की। जो माधवेंद्र पुरी है इनके चरित्र से हम समझ सकते हैं माधवेंद्र पुरी खीर खाने के लिए उत्सुक नहीं थे कि स्वीट राइस बनाया है, बहुत कंडेंस स्वीट राइस है, बहुत टेस्ट अच्छा होगा। माधवेंद्र पुरी की इच्छा थी कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं, इसलिए उन्होंने हम लोग किसी पात्र में खीर खाते हैं लेकिन वो पात्र हम रखते हैं क्या, पात्र डस्टबिन में जाता है, खीर हमारे अंदर जाता है। माधवेंद्र पुरी ने खीर खा के वो पात्र को रख लिया, रोज उससे मिट्टी खाते थे, उसका जो मिट्टी, वो भगवान के प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। हमारे जीवन में हम क्या रेलिश कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विचार कहाँ चल रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुभजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। हमारे विचारों में क्या चल रहा है, क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमको जितना हम भक्ति के जो प्रामाणिक चीजें हैं, जो भक्ति नवविधा भक्ति के अंग में जितना रिलिश करेंगे, 64 में से जो भक्ति के 5 प्रमुख अंग हैं, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, भक्तों का संग, धाम सेवा, जितना इसमें हम रिलिश करेंगे, जितना हम इसमें आनंद लेंगे, उतना हमको सांसारिक विषयों से हमारा जो टेस्ट है वो चला जाएगा और तब हम भक्ति का आस्वादन कर पाएंगे
और हमारी जो सेवाएं हैं वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो महादेव पुरी अपने चरित्र से बता रहे हैं वो कहाँ आनंद उनको मिलता था, हमेशा जप करते रहते। अरे भगवान ने खीर भी दिया है तो उन्होंने पात्र रख लिया, भगवान के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। तो भक्ति की क्रियाओं में हम जितना आनंद पूर्वक करेंगे, तो भगवान का नाम संकीर्तन है, भगवान का जप है, भगवान ने जो ग्रंथ दिए उन ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान के भक्तों का संग है और भगवान की सेवा है। इन सब में जितना हम रिलिश करेंगे, इन सब में जितना हम रिलिश करेंगे उतना भक्ति हमारे लिए स्वीट हो जाएगी, आनंद में हो जाएगी। तो इसलिए हम देखते हैं आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, प्रभुपाद जी ने कुछ चीजें फिक्स की है। मंदिर का साइज अलग अलग हो सकता है, मंदिर में फर्नीचर अलग अलग हो सकता है, भक्तों का काउंट अलग अलग हो सकता है, गार्डन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इस्कॉन का कोर सब्सटेंस है वो सेम। किसी भी मंदिर में जाएंगे, मंगल आरती होगी, नरसिंह आरती होगी, तुलसी आरती होगी, भागवतम कथा होगी, ये कोर है। शाम को संध्या आरती होगी। हाँ, मंदिर में ऐसे ऐसे भी इस्कॉन के मंदिर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, इतने लोग हैं। ऐसे ऐसे भी इस्कॉन के मंदिर हैं कि एक ही व्यक्ति है, वही पुजारी है, वही किचन इंचार्ज है, वही पूजा कर रहा है, वही आरती गा रहा है, लेकिन जो कोर चीज है वो फिक्स है। हर मंदिर में मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती। तो भक्ति की ये जो कोर चीजें हैं, इसमें हम जितना आनंद लेंगे उतना भक्ति हमारे जीवन में स्वीट हो जाएगी। तो पूरा 1 महीना है, भगवान को हम चंदन लगा सकते हैं। हाँ, जहाँ पे भी हम लोग हैं, तो भगवान को जब हम चंदन लगाते हैं, भगवान को ठंडक मिलती है। भगवान को ठंडक मिलती है, हमको अपने आप ठंडक मिल जाएगी। तापत्रय उपशमनाय, तो भगवान को 3 प्रकार के जो ताप है उसका उपशमन हो जाता है। तब भगवान की मुस्कान देखते, ये एक श्लोक है। तो भगवान को आनंद मिलता है, हमको अपने आप मिलता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो, कि इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं जब व्यक्ति अपने आप को सजाता है, जैसे आगे हम लोग सुबह दर्पण होता है, मिरर होता है, हम अपने आप को तिलक लगाते हैं, मिरर को तिलक नहीं लगाते। मिरर को तिलक लगाते हैं, मिरर को ऐसा नहीं कि तिलक यहाँ लगा दिया, बिंदी वहां लगा दी, नहीं, सब चीज अपने आप को लगाते हैं, मिरर में अपने आप प्रतिबिंबित होता है। इसी तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उसका आनंद है, हर जगह उसका विस्तार होता है। तो ये 1 महीना पूरा बहुत ही पवित्र महीना है, जिसमें पूरे 1 महीने भगवान की सेवा की जाती है चंदन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत जय, श्री प्रभुपाद जय।